नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में, श्री कृष्ण का मथुरा में और हनुमान जी और परशुराम जी का अवतरण भी इसी पवित्र भारत भूमि पर ही क्यों हुआ? आखिर सभी हिंदू देवताओं ने भारत को ही अपनी जन्मभूमि के रूप में क्यों चुना? क्या यह मात्र एक संयोग है या इसके पीछे भी कोई गहरा सा रहस्य छिपा हुआ है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म लिया। इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सभी शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, धर्म के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विचार का असली अर्थ क्या है? जिस भारत को हम आज जानते हैं वह कभी सीमाओं में बंधा हुआ एक देश नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया तक फैला हुआ था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर से समुद्र से मिलती थीं और जहाँ भी भूमि थी वह भारत का ही हिस्सा माना जाता था। उस समय इसे भारत नहीं बल्कि जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। समय के साथ जम्बू द्वीप का विशाल भूभाग धीरे धीरे सिमटता गया और इसकी सीमाएं छोटी होती चली गईं। लेकिन आज से हजारों साल पहले तक भारत, जिसे हम अखंड भारत के नाम से भी जानते थे, एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में इसका विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत की सीमाएं आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चीन के बड़े हिस्से तक फैली हुई थी। प्राचीन काल में भारत के मेरुवर्ष के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं का निवास स्थल था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मेरुष के पश्चिम भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्वयं भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी कहा जाता था। ब्रह्मपुरी के निकट 8 अन्य दिव्य नगर भी बसे हुए थे, जहाँ विभिन्न हिंदू देवताओं का निवास था। इन्हीं में से एक नगर ऐसा भी था जहाँ स्वयं देवताओं के राजा इंद्र का वास हुआ करता था। अब सवाल उठता है कि मेरुवर्ष, जिसे एक समय आर्यावर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला? बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे देश का नाम भगवान श्री राम के भाई भारत के नाम पर पड़ा, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। वायु पुराण के अनुसार आर्यावर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत की कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी के पुत्र केशव को गोद लिया। आगे चलकर केशव आर्यावर्त के सम्राट भी बने और ऐसा माना जाता है कि उनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस पवित्र भूमि को भारतवर्ष कहा जाने लगा। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे देश का नाम कुरुवंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इतिहास और सांस्कृतिक प्रभाव केवल इसकी भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसीलिए हमें आज भी इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रभाव स्पष्ट रूप से उसके प्रमाण मिलते हैं। इन देशों में आज भी हजारों साल पुराने मंदिर और भगवान की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यदि आप थाईलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ गरुड़ देवता को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो हिंदू धर्म के प्रभाव को ही दर्शाता है। इसी तरह से कुछ समय पहले मेक्सिको में पुरातात्विक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां मिली थीं। यह खोज इस ओर संकेत करती है कि अतीत में मेक्सिको में भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा प्रचलित रही थी। इन्हीं ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म और इसकी परंपराओं का प्रभाव विश्व भर में प्राचीन काल से ही मौजूद रहा है। इसके अलावा मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मौजूद हैं जो यह संकेत देते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष का प्रभाव वहाँ तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि मेक्सिको नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत के शब्द मक्षिका से हुई है। इसके अलावा स्पेन,
स्पेन के अलावा शहर में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है जिसमें भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। यही नहीं, रूस में भी हिंदू धर्म के गहरे प्रमाण मिले हैं। हाल ही में रूस के वोल्गा क्षेत्र में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की करीब हजारों साल पुरानी कई मूर्तियां मिली। कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि यह 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और अस्त्र और शस्त्र प्राप्त हुए थे। ऐसा ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिलता है। वहाँ खुदाई के दौरान कई हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ हमें मिली हैं। इसके अलावा कंबोडिया में कई हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं जिन्हें आज भी वहाँ की सरकार ऐतिहासिक रूप में अपने धरोहर के रूप में रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंबोडिया के लोगों का मानना है कि उनके देश को भारत के प्राचीन राजा महाराजाओं ने ही बसाया था और इन्हीं के नाम पर आगे चलकर इस देश को कंबोडिया नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी गहरी और मजबूत प्राचीन जड़ों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि जब हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के देवी देवताओं द्वारा भारत का वर्णन किया जाता है तो इसका अर्थ केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में भारत का अर्थ लगभग पूरी दुनिया ही हुआ करता था। इसका सीधा संकेत हमें रामायण, महाभारत और वेदों में भी देखने को मिलता है, जहाँ भारतवर्ष की सीमाएं जम्बू द्वीप से लेकर आर्यवर्त तक फैली थीं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों हिंदू देवी देवताओं का जन्म भारत में ही हुआ, क्योंकि उस जमाने में पूरा विश्व ही भारत कहलाता था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।